गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इसकी डेफिनेशन हम इससे पहले वाले आर्टिकल में देख चुके हैं, पर चलिए मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, ज़रा ध्यान से देखना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी may define as energy passed by body by virtue of its position above the earth surface। अर्थ सरफेस के ऊपर पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है बॉडी में, वो क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? किस वजह से होती है ये? अर्थ सरफेस के ऊपर पोजीशन की वजह से, बॉडी अर्थ सरफेस के ऊपर बॉडी की जो पोजीशन है उस वजह से बॉडी में एक एनर्जी होती है और उसको क्या कहते हैं हम? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी है? टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम कुछ चीजें मान लेते हैं। देखिए, सपोज हम मान लेते हैं कोई बॉडी है ये, ओके, जिसका मास m है। तो m क्या है इस बॉडी का? मास ऑफ द बॉडी। ओके, यहां पे मैं मान लेता हूं g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस बॉडी को, m मास की बॉडी को हम ऊपर उठाएंगे, इसको राइज करेंगे। कहां तक? h हाइट तक। और जो h है ना, ये स्मॉल लेते हैं, काफी कम लेते हैं, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, थोड़ी सी हाइट है। ये कम क्यों लेते हैं? ताकि g की वैल्यू क्या रहे? कांस्टेंट रहे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो g की वैल्यू बदलती जाती है, जी की वैल्यू घटती जाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट ले लेंगे, बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइट तक उठाएंगे, तो फिर जी की वैल्यू लगातार चेंज होती चली जाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जी की वैल्यू प्रैक्टिकली कांस्टेंट ले लें। और जी की वैल्यू प्रैक्टिकली कांस्टेंट लेनी है तो फिर आप जो हाइट है ये कम ही रखेंगे। इसलिए मैंने बोला है एच जो है वो स्मॉल हाइट है। ओके, तो क्या माना है हमने माना है एक एम मास की एक बॉडी है। एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, और उसको एच हाइट तक राइज करना है। अब यहां होता क्या है, जरा ये भी समझने की कोशिश करें। क्लियर? देखिए, बॉडी का मास m है तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और वो कितना होगा? mg। ओके, तो बॉडी का वेट कितना है? mg, और वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और जो बॉडी का वेट होता है ना, वही क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, वेट की डेफिनेशन ही यही होती है कि किसी चीज को पृथ्वी जिस फोर्स से अपनी तरफ खींच रही होती है वो क्या होता है? बॉडी का वेट। तो हम इसको mg को बॉडी का वेट भी कह सकते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो mg क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, देखिए नीचे की तरफ। बॉडी को आप ले जाना चाह रहे हैं ऊपर की तरफ, तो फोर्स तो आप ऊपर की तरफ लगाएंगे।
बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बॉडी पे वो नीचे की तरफ है, तो फिर बॉडी को आप ऊपर कब उठा पाओगे? देख लीजिए, उसके लिए कंडीशन ये है कि जो फोर्स आप लगा रहे हो वो कम से कम इस वेट के बराबर होना चाहिए, तभी आप ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर पाएंगे? ओवरकम। अगर आप बॉडी के वेट से कम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी को उठा नहीं पाएंगे आप। कम से कम फोर्स आपको वेट के बराबर तो लगाना ही पड़ेगा ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स को आप ओवरकम कर पाए, तो बॉडी आपकी ऊपर उठनी पड़ेगी, फिर बॉडी आपकी यहां आ जाती है। तो अब बॉडी को देखो, आपने बॉडी पे फोर्स कितना लगाया? F। और यहां ध्यान देने की बात यह है कि जो F है यहां पे वो किसके बराबर है? mg के। ओके, क्योंकि F mg के बराबर तो कम से कम लगाना ही पड़ेगा। तो आपने इतना फोर्स लगाया और बॉडी को यहां से यहां तक राइज किया, कितनी हाइट तक? h हाइट तक। तो इसमें वर्क डन कितना हुआ वो समझने वाली बात है। ओके, तो देखिएगा, वर्क डन यानी W। अब वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब यहां डिस्प्लेसमेंट h है, बॉडी इतनी डिस्प्लेस हो रही है। अब इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, W, देखो इसका मैग्नीट्यूड F, H का मैग्नीट्यूड H, कोस, और F और H के बीच में एंगल, वो एंगल आएगा। अब देखिए H भी आपका ऊपर की तरफ है क्योंकि बॉडी को ऊपर लेके गए, और फोर्स जो लगा रहे थे वो भी ऊपर की तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में। यानी आपका फोर्स आपने जो लगाया बॉडी पे वो, और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 0। तो ये हो गया 0। इसका मैग्नीट्यूड और डॉट है तो कोस थीटा आता है। अब थीटा मतलब एंगल जो इन दोनों के बीच में है, और वो हम यहां देख रहे हैं कितना बन रहा है? 0। ये बनेगा। और यह समझने वाली बात ये है कि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फिर कितना हो जाएगा? ये FH, और F की वैल्यू भी हमारे पास है, कितनी है? mg। तो F की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा? ये mg, और ये कितना? h। तो इस तरीके से वर्क डन जो है वो कितना आ रहा है? mgh। ये वर्क डन जो है ना, ये वर्क डन है, यही बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा एज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो ये वर्क डन ही क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम V से लिखते हैं, तो फिर V किसके बराबर हो गया? mgh। तो फिर यही क्या है? आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस तरीके से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली है।